12 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 85,000 से अधिक की लागत की रेल परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मध्य रेलवे के CPRO स्वप्निल लीला सर मौजूद हैं। सर, 12 मार्च के दिन करीब 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, कुछ का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसमें मध्य रेलवे के लिए क्या कुछ खास है, और उसमें भी अगर खास बात करें तो महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ खास है, ये बताएं। 12 मार्च के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करीब 6,000 लोकेशंस पे या 6,000 प्रोजेक्ट्स का डेडिकेशन भारत के लिए करने वाले हैं, जिसमें करीब 500 से अधिक परियोजनाएं महाराष्ट्र के लिए हैं। इनमें करीब जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी 700 के करीब लोकेशंस पे इसके प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र के 60 से 65 लोकेशंस का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें बहुत डिफरेंट फंक्शंस है। जैसे एक स्टेशन एक उत्पाद के कई सारे स्टॉल्स हम लोग इनॉग्रेट करने वाले हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद में ये होता है कि वहाँ के जो भी सभी विश्वकर्मा लोग हैं, सभी जो अपने वहाँ के स्कल्प्टर्स हो, वहाँ के कारपेंटर्स हो, इनके लोकली मेड किए गए प्रोजेक्ट के लिए जो मेक इन इंडिया के द्वारा हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं या उसको बढ़ावा देने का हम लोग लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का इससे प्रयास करते हैं, जिसके लिए एक स्टेशन पे एक स्टॉल होता है, जिसके ऊपर जो भी स्कल्पचरर है या पेंटर है या कोई भी चमकार है, ये अपने प्रोडक्ट्स वहां पे रख सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। अगर वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो क्या भविष्य में मध्य रेलवे के लिए कोई नई वंदे भारत ट्रेन लाने की रेलवे की जो है वो सोच है, या इस सोच पे कुछ काम किया जा रहा है? 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य रेलवे के लिए एक वंदे भारत की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि चलेगी कलबुर्गी से लेके बेंगलुरु के लिए, और साथ ही साथ में एक और वंदे भारत ट्रेन है जो महाराष्ट्र के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र और गुजरात को जो जोड़ेगी, अहमदाबाद से मुंबई के लिए एक और ट्रेन आएगी। तो ये 2 वंदे भारत का प्रधानमंत्री जी ये करेंगे, फ्लैगिंग ऑफ करेंगे इनका, और साथ ही साथ में नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए पूना में एक नए वर्कशॉप के लिए एक परियोजना बनाई गई है, जिसका शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को करेंगे। नंबर ऑफ रेक्स की अगर बात करें, स्पीड की बात करें, तो क्या रेलवे की ये परियोजना है कि इस योजना पे काम किया जा रहा है कि रेक्स जो है वो उसकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो यात्रियों की यात्रा है वो सुगम और हो? साथ ही साथ स्पीड के मायने में भी रेलवे को सोच रहा है क्या? इसमें ये ऐसा है, जैसे कि 12 मार्च के ही 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक इनॉग्रेशन है लातूर के शेड का, वर्कशॉप का, जिसमें से कि भविष्य में वंदे भारत के कोचेस वहां पे बनेंगे, और साथ ही साथ में एक और शेड है, वर्कशॉप है, जो कोचेस के लिए बनने वाला है। वो बन रहा है बडनेरा में, अमरावती के पास में। तो ये दोनों भी जैसे कोचेस जैसे ही बढ़ते जाएंगे या नई तकनीक के साथ में जो कोचेस आते जाएंगे, वैसे वैसे ही कोचेस की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ में कुछ ऑटोमेटिक सेक्शनिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की कमीशनिंग भी उस दिन डेडिकेशन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग, जैसे ऑटोमेटिक सेक्शनिंग की ये कंसेप्ट होती है कि जो पहले 10 किलोमीटर में एक ही ट्रेन रहती थी, उस सेक्शन को विभाजित किया जाता है 5-6 सेक्शन में, जैसे कि उसके डिस्टेंसेस हैं उसके हिसाब से। तो उस सेक्शन में पहले जहां एक ट्रेन चलती थी, वहां पे 4 से 5 ट्रेनें एक साथ चलाई जा सकती है, जिससे कि ट्रेनों की लगातार गति बढ़ती चली जाती है। सर, आपने कहा कि करीबन 6,000 रेल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि ऐसा कभी हुआ नहीं, तो क्या कुछ एक खास मंशा के तहत रेलवे इतने बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट्स जो है उसकी शुरुआत करने जा रहा है? यह है कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों में बहुत तेज हुई है। बहुत तेजी से हम लोग इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसी के चलते ये जो प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसका ये उम्मीद है कि इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ आज तक कभी इनॉग्रेट या डेडिकेट नहीं हुए हैं। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है कि करीब 6,000 प्रोजेक्ट्स का एक ही साथ इनॉग्रेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं। इतना से बात करने के लिए कैमरामैन अनिल पवार के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई।